विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव आज आपको एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कंपलसरी फर्स्ट पेपर मानव संसाधन प्रबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक अभिप्रेरण मोटिवेशन के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान समय में न केवल प्रबंध जगत में अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभिप्रेरण का महत्वपूर्ण स्थान है। आज प्रत्येक व्यक्ति मानवीय अभिप्रेरण के बारे में चिंतित है। ग्राहकों का कहना है, संरक्षकों का कहना है कि वे अपने बच्चों के व्यवहार से खुश नहीं हैं। अध्यापकों की शिकायत है कि विद्यार्थी अध्ययन कार्य में रुचि नहीं रखते और सेवा योजकों का कहना है कि कर्मचारी अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं करते। इस प्रकार मानवीय अभिप्रेरण एक बहुचर्चित विषय बन गया है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि मानवीय पहलू को अभिप्रेरित करने वाली परंपरागत विधियां आज बिल्कुल निष्क्रिय साबित हो चुकी हैं। अभिप्रेरण प्रबंध का एक व्यापक कार्य है जो मानव शक्ति से संबंध रखता है। अतः ये ठीक ही कहा गया है कि अभिप्रेरण प्रबंध का मानवीय पहलू है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव एक सक्रिय सजीव साधन है जो अन्य निष्क्रिय साधनों को गति प्रदान करता है। यदि मानव स्वयं शिथिल हो जाता है तो अन्य सभी साधन स्वतः ही अवरुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए मानव पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके साथ मानवता का व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे कार्य हेतु अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। हेनरी फेवल ने अभिप्रेरण के स्थान पर आदेश शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभिप्रेरण को चाहे किसी भी नाम से क्यों न संबोधित किया जाए, यह प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है जो मानवीय पहलू से संबंध रखता है। अभिप्रेरण का अर्थ के संदर्भ में अपने विचार करें तो प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री रैनसिस लिकर्ट ने अभिप्रेरण को प्रबंध कार्यों का हृदय माना है। इसके साथ ही अनेक कारणों की वजह से इसे प्रबंध प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत तत्व के रूप में संबोधित किया गया है। अभिप्रेरण को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के मोटिव शब्द से हुई है, जिसका शब्दकोश के अनुसार अर्थ है व्यक्ति में किसी ऐसी शक्ति या इच्छा का होना जो उसे कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा तो अलग अलग तत्व हैं। एक व्यक्ति कितना भी योग्य, अनुभवी और कार्य करने की क्षमता रखता हो, लेकिन यदि उसकी कार्य करने की इच्छा नहीं है तो इन सभी का कोई महत्व नहीं रह जाता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उस व्यक्ति की उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करने की इच्छा जागृत की जाए। इस प्रकार किसी व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा व कार्य करने की क्षमता में अंतर होता है। कार्य करने की क्षमता जागृत करने हेतु हमें अभिप्रेरित करना होता है, जिसे अभिप्रेरण के नाम से जाना जाता है। अतः अभिप्रेरण एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्तियों में कार्य करने की इच्छा जागृत करती है। विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों द्वारा अभिप्रेरण को परिभाषित किया गया है, जिसमें कैरोल सार्टर के अनुसार अभिप्रेरण एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति या निर्दिष्ट दिशा में अग्रसर होने की इच्छा या तनाव है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री बीच के अनुसार अभिप्रेरण एक लक्ष्य व पारितोषिक प्राप्त करने की शक्ति के विस्तार की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी प्रकार स्टैनले वैंस के अनुसार अभिप्रेरण के अंतर्गत कोई ऐसी भावना या इच्छा सम्मिलित होती है जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार बना देती है कि वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि अभिप्रेरण से आज से उस मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है जो व्यक्ति को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है, कार्य पर बनाए रखती है और अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन
के आधार पर अभिप्रेरण की अनेक विशेषताएं या अभिप्रेरण की प्रकृति स्पष्ट होती है, जिसमें मुख्य बिंदु इसकी प्रकृति का जो उभर कर आता है वह प्रथम बिंदु है। अभिप्रेरण एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित अथवा प्रोत्साहित किया जाता है। अभिप्रेरण द्वारा मानव शक्ति को एक वांछित दिशा में मोड़ा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है अभिप्रेरण सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। अभिप्रेरण एक सतत प्रक्रिया है जिसका कभी अंत नहीं होता। व्यक्तियों को कार्य के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए निरंतर अभिप्रेरण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरण की विधियों में बदलाव भी किया जा सकता है, अतः इसको गतिशील प्रक्रिया माना गया है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता अभिप्रेरण का संबंध मानवीय संबंधों से है। अभिप्रेरण का संबंध मानवीय प्रयासों से या साधनों से है। केवल मनुष्यों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। अभिप्रेरण का संबंध भावनाओं एवं आकांक्षाओं से है, अतः मशीन या निर्जीव वस्तुओं को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता है अभिप्रेरण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है। अभिप्रेरण का संबंध मनोविज्ञान से है, जो व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है। मानव की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, हवा, पानी, वस्त्र, आराम की वस्तुएं, सुरक्षा की वस्तुएं, आवास इत्यादि मानवीय व्यवहार पर पर्याप्त प्रभाव डालता है और ये सभी एक अभिप्रेरण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका एक भाग नहीं। यदि संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रबंधक द्वारा मोटिवेट किया जाता है तो आधा व्यक्ति कभी भी मोटिवेट नहीं होता, व्यक्ति का संपूर्ण शरीर मोटिवेट होता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरण की विभिन्न विधियां हैं। कर्मचारियों को एक ही विधि के माध्यम से अभिप्रेरित नहीं किया जाता, अनेक विधियां हैं। धनात्मक विधियां, ऋणात्मक विधियां, वित्तीय विधियां, अवित्तीय विधियां, व्यक्तिगत विधियां, सामूहिक विधियां, अनेक प्रकार की विधियां हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरण मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। कर्मचारियों को मोटिवेट करके उनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को यथासमय पूरा किया जा सकता है। एक विशेषता जो महत्वपूर्ण है, अभिप्रेरण मानवीय संतुष्टि का कारण एवं परिणाम दोनों है। अभिप्रेरण से मानवीय कार्य संतुष्टि को बल मिलता है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अभिप्रेरणा प्रदान किया जाता है, अतः अभिप्रेरण संतुष्टि का कारण है। परंतु आवश्यकताओं की संतुष्टि से मानव में पुनः अधिक कार्य करने की अभिरुचि जागृत होती है, अतः इस स्थिति में अभिप्रेरण संतुष्टि का परिणाम है। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न है। लोग अभिप्रेरणा तथा मनोबल को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अभिप्रेरण एक साधन है, जबकि मनोबल एक साध्य है। वास्तव में मनोबल वह उत्साह या जोश होता है जो व्यक्ति में अपने कार्य के प्रति उत्पन्न होता है। ये व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा को बतलाता है, किंतु अभिप्रेरणाएं वे प्रलोभन होती हैं जो कार्य को वांछित दिशा में पूरा करते रहने के साथ साथ गतिशील रहती हैं। अभिप्रेरण एक उद्दीपन कार्य है। प्रसिद्ध शास्त्रीय हैब के अनुसार मस्तिष्क संबंधी घटनाओं के संकेत एवं उद्दीपन दो पहलू हैं। अभिप्रेरण उद्दीपन पहलू है, बिना संकेत के उद्दीपन पहलू विद्यमान नहीं रह सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिप्रेरण एक उद्दीपन कार्य है जो मानव की निष्क्रिय शक्तियों को उत्तेजित करता है। अभिप्रेरण से उत्पादकता में वृद्धि होती है। अभिप्रेरण एक ऐसा साधन है जिसमें संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को कार्य के प्रति मोटिवेट करके उनसे कम से कम समय में अधिक से अधिक काम लिया जा सकता है। परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। और लास्ट विशेषता है अभिप्रेरण की धारणा मनोवैज्ञानिक है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री मैकफार्लैंड के अनुसार अभिप्रेरण की धारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है। कर्मचारियों को वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणाएं प्रदान करके उनके मन में कार्य के प्रति एक नवीन धारणा जागृत की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको अभिप्रेरण का अर्थ, परिभाषाएं, अभिप्रेरण की प्रकृति तथा विशेषताओं के बारे में बतलाया।
आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।